कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिहा खानी करता और वहाँ से ही अपनी दुकान पर चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो इनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारग होकर जाते हुए इस कब्र पर फातिहा खाने के लिए रुक गया। फातिहा खाने के दौरान महसूस किया खुशबू इस कब्र से ही आ रही है। कन्फर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। घर जाकर दुकान खोली। पहला गाहक आया, इसको सामान दिया तो इसने कहा, अशरफ भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू है? कौन सी खुशबू? तो इसने कहा, अशरफ भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो, कौन सी खुशबू? बहुत बलेबांस आदमी हो आप भी अशरफ भाई। ये कहते हुए वह चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिहा खाने के बाद इस कब्र पर फातिहा खाने की किसकी कब्र है? ये कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन कर सा दिया। गोरगन से इस कब्र के मुतल्लिक पूछा तो इसने बताया कि खातून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मुकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक़्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, इस खतून की कब्र पर एक बारिश आदमी कुरान खानी की कर रहा था। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा खानी करने लगा। फातिहा खाने के बाद मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारग हुआ तो बाहर की जानब चल पड़ा। इसको जाते देखकर मैं भी इसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुनिए, 1 मिनट प्लीज़। जी फरमाइए। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दे तो। जी आप पूछिए, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से इस शख्स ने जवाब दिया। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाह रहा था ये किन की कब्र है जहां आप कुरान खानी कर रहे थे? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। ये आप क्यों पूछना चाह रहे हैं? इसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहब औरत ने ऐसा कौन सा अमल किया कि ये मुकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर इस शख्स ने ठंडी आ भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, इसने अल्लाह ताला को राज़ी ही ऐसे किया है। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सादत नसीब हुई। तो इसने बताया कि ये मेरी ज़ौजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफ़ाकत रही। मैं 4 बहनों का अकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा चेहरा देखने का बेहद शौक़ था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूं दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात में ने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग इसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातर खुद गर्ज बन गया हूँ। इसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद
اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت ذرا سے بیمار، مرد حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو طلاق تک استوار کر لیتی ہے۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔